हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। A16Z की जो रिपोर्ट है वो पूरे इंडस्ट्री की नज़रें अक्टूबर नवंबर में इस रिपोर्ट पे होती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरे साल की लेखा जोखा बताती है। क्रिप्टो के अंदर, वेब3 के अंदर अगर आप हो तो इस रिपोर्ट को तो आप मिस ही नहीं कर सकते। सारी रिपोर्टें मिस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाली रिपोर्ट मिस करी, इस रिपोर्ट को अगर आपने पढ़ा नहीं, तो भाई मतलब लिटरली आप क्रिप्टो में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर मैंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो मैं एग्जिस्ट भी क्यों करता हूँ। ये एक रिपोर्ट अक्टूबर नवंबर के आसपास आती है और ये कई अल्फा से भरी हुई होती है। इसके अंदर आपके कौन सा नरेटिव, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा प्रोजेक्ट, ऑन चेन डेटा क्या कह रहा है, कहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ये आपको आने वाले साल की भी एक एक एनालिसिस करके बताती है रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। मैं अगर आपको बताऊं तो रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। इसके अंदर शानदार चीज़ है, इस बार इन्होंने एक और चीज़ की है बहुत ही बढ़िया तरीके से, वो ये कि एक पावर पॉइंट दिया है जिसको आप यहाँ पे जाके स्लाइड को ऐसे आगे मूव करके भी देख सकते हो। बहुत बड़ी स्लाइड है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, लेकिन इसमें एक 7 टेक अवे हैं। तो 7 टेक अवे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है। आइडियली आपको ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपकी जो पूरी रिपोर्ट का जो क्रक्स है, 7 की टेक अवेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, क्रिप्टो एक्टिविटी एंड यूजेज जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुकी है। इसको समझो, 617 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं। क्रिप्टो ओन करने का मतलब है कि भाई एक्सचेंज पे भी लोग ओन करते हैं, मेटामास्क में भी ओन करते हैं, डेक्सिस पे भी ओन करते हैं। हर जगह आप क्रिप्टो को जो ओनर्स हैं वो 617 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं। क्रिप्टो को ओन करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्रिप्टो ओनर जो है वो ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब 617 में से एक्टिव क्रिप्टो एड्रेसेस कितने, मतलब एक्टिव क्रिप्टो यूजर कितने हैं। ठीक है, तो एक्टिव एड्रेसेस का मतलब है कि जिन्होंने एक बारी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट किया हो। तो 617 में से 220 मिलियन ऐसे क्रिप्टो एड्रेसेस हैं जिन्होंने एक बारी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट किया है। तो ये समझ लो कि एक्चुअल वेब3 नेटिव जो लोग हैं, 617 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स में से वो 220 मिलियन है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब ये कितना है, ये भाई ऑल टाइम हाई पे है, मतलब आप समझो ये 3 गुना ज्यादा है 2023 से। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। 220 मिलियन बहुत। अब ये 220 मिलियन एक्चुअल में नंबर कितना है, देखो यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाया है। ये बता रहा है कि भाई जितने यूजर इंटरनेट के 1998 में थे, 1998 में थे, ये उतने ही हैं। तो जैसे आज अगर इंटरनेट को 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स है, तो समझ लो कि 1998 में इंटरनेट को 220 मिलियन लोग यूज करते थे। तो सिमिलरली ये उतना ही नया है, उतना ही अर्ली है। तो इसका मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जब 1 बिलियन जैसे इंटरनेट यूजर है, तो जैसे जब 2011 2022 जब फिगर्स आएंगी, जैसे जैसे हम टाइम में प्रोग्रेस करेंगे, तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब आप ये देखो कि 617 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है क्रिप्टो ओनर्स का। ठीक है, अब इसमें से भी जो ये 220 मिलियन जो एक्टिव एड्रेसेस हैं, जिन्होंने एक बारी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट किया है, उसमें कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा कौन सी चेन कर रही है। तो चलते हैं हम ईवीएम पे और नॉन ईवीएम पे। नॉन ईवीएम चेन में सोलाना अकेला 100 मिलियन जो है मंथली एक्टिव एड्रेसेस सोलाना से हैं। तो मतलब 50% जो मंथली एक्टिव एड्रेसेस हैं वो सोलाना से। तो सोलाना का इकोसिस्टम आप देखो, जब हम ये कहते हैं ना कि यार कौन सा इकोसिस्टम फ्लरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो यहाँ सोलाना क्लियर 50% शेयर है सोलाना का मंथली एक्टिव एड्रेसेस में। और ये हो गया नॉन ईवीएम में। उसके बाद नियर प्रोटोकॉल है, ट्रॉन है, बिटकॉइन के 11 मिलियन है, टॉन है, सुई है, एप्टॉस है। अब यहाँ से आपको देखो अल्फा और ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, कि अच्छा नियर प्रोटोकॉल की इतनी बात नहीं होती, लेकिन नियर प्रोटोकॉल भी 31 मिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, हम इथेरियम की चेन की बात करें तो ईवीएम चेन्स पे बेस सबसे ज्यादा 22 मिलियन, फिर बीएनबी और इथेरियम खुद 6 मिलियन पे तीसरे नंबर पे, पॉलीगॉन चौथे नंबर पे, बेस। अब मतलब यू शुड बी बुलिश अबाउट बेस कि भाई 22 मिलियन जो है वो ईवीएम चेन में सबसे ज्यादा बेस से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका सेलो, लीनिया, स्क्रॉल, जीके सिंह, फैंटम भी है भाई, अवालांच, जोरा एंड ब्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें बिल्डर डैशबोर्ड का मतलब ये है कि भाई सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो रही है, तो सोलाना में 5.1% था 2023 में, और अब
2024 में 11.2% है। तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा सोलाना पे हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सोलाना पे बन रहे हैं, दूसरे नंबर पे बेस पे बन रहे हैं, बिटकॉइन पे भी बन रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन के जो ऑर्डिनल्स हैं, तो उस पे भी आपके बिटकॉइन से रिलेटेड और बिटकॉइन के अराउंड जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसमें भी ग्रोथ काफ़ी है और इथेरियम पे भी ग्रोथ है, लेकिन इतनी नहीं है, 1% का चेंज है। लेकिन सबसे ज़्यादा अब भी अगर टोटैलिटी में देखें, एब्सोल्यूट टर्म में देखें, तो इथेरियम पे सबसे ज़्यादा बिल्डर एक्टिविटी है 20.8%, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो सोलाना पे है, उसके बाद नंबर 2 पे बेस पे है, उसके बाद पॉलीगॉन पे है, ऑप्टिमिज्म पे, आर्बिट्रम, अवालांच और बिटकॉइन, ठीक है? तो ये है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मोबाइल वॉलेट का रिकॉर्ड हाई यूसेज बढ़ा है और इसकी वजह सिर्फ 3 कंट्रीज से ये यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें नाइजीरिया है, इंडिया है और अर्जेंटीना। इन 3 कंट्रीज की वजह से मोबाइल वॉलेट्स में काफ़ी ग्रोथ आई है। मोबाइल वॉलेट अब भी बहुत कम है नंबर, 617 मिलियन जो क्रिप्टो ओनर्स हैं, उसमें से सिर्फ 30 से 60 मिलियन लोग ही हैं जो मोबाइल पे क्रिप्टो वॉलेट्स को यूज़ करते हैं। Which is very low, but it's an opportunity also because total क्रिप्टो ओनर्स के का 5 to 10% ही है जो मोबाइल वॉलेट्स को यूज करते हैं, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा जो की पॉइंट है वो ये कि भाई की पॉलिटिकल इशू होता जा रहा है क्रिप्टो। क्रिप्टो हैज बिकम अ की पॉलिटिकल इशू अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के अंदर क्रिप्टो जो है वो डिसाइड कर सकता है नया जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। इनफैक्ट जो जो स्विंग स्टेट्स जिन्हें कहा जाता था, जो जहाँ पे मार्जिन बड़ा थिन होता था, वहाँ पे भी क्रिप्टो को लेके जो है क्रिप्टो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि जैसे ईटीएफ्स की बात करें तो अमेरिका के अंदर 63 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऑन चेन 63 बिलियन यूएस डॉलर जो वो ईटीएफ्स के अंदर इथेरियम और बिटकॉइन के ईटीएफ्स में मिला के जो बिटकॉइन और इथेरियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ईटीएफ्स है, उसमें एंटर कर चुका है। मतलब इतना पैसा आप तो यहाँ से ये अंदाजा लगाएं। और ऊपर से यहाँ एक स्टेटमेंट्स दी गई है कि मतलब बड़े-बड़े जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो जैसे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो जो कैंडिडेट्स हैं, उनके यहाँ पे रिमार्क्स हैं और सब के सब डेमोक्रेट हो और रिपब्लिकन हो, वो क्रिप्टो के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं और क्रिप्टो से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है और काफ़ी सारे बिल्स जो है वो पास हुए, जिसको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने मिलके पास किए। यहाँ बिल्स के नाम है, अलग-अलग बिल्स कौन-कौन से महीने में पास हुए। आज से पहले इतने ज़्यादा बिल्स कभी पास नहीं हुए क्रिप्टो की हिस्ट्री में अमेरिका में। आज से पहले कभी भी इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स पॉलिटिकल लीडर्स के नहीं देखने को मिले क्रिप्टो की हिस्ट्री में अमेरिका में। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है और ये यही नहीं, ये यूएस के अलावा यूरोप में के अंदर भी, यूके के अंदर भी अ क्रिप्टो को लेके और चाहे वो क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है और स्टेबल कॉइन के बारे में भी बात हुई है कि स्टेबल कॉइन जो है वो यूएस डॉलर की जो पोजीशन है एज़ अ ग्लोबल रिज़र्व करेंसी स्टेटस, वो दोबारा से रिपोज़िशन कर रहा है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया में अगर स्टेबल कॉइन डॉलर बैक्ड जो स्टेबल कॉइन है, वो 99% है और यूरो बैक्ड सिर्फ 0.20% है। मतलब पूरी दुनिया में जो स्टेबल कॉइन्स हैं, वो उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो यूएस डॉलर का है, व्हिच इज़ 99%, बाकियों का तो ना के बराबर है, ठीक है? स्टेबल कॉइन जो है वो जो यूएस का टोटल जो डेट है, सोचो यहाँ पे लिस्ट दी है कि नंबर 1 डेट जो होल्ड करता है वो जापान होल्ड करता है, मतलब सबसे ज़्यादा यूएस ट्रेज़रीज़ को जो होल्ड करता है। नंबर 2 पे चाइना, यूनाइटेड किंगडम, लक्ज़मबर्ग। आप सोचो कि टेदर जो है, स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो मिल के 81 बिलियन प्लस 11 बिलियन, मतलब सोचो कि 99 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं वो टेदर और यूएसडीसी मिलके होल्ड करते हैं। तो आप देखो कि अगर टॉप टॉप 15 में अगर आप देखो तो स्टेबल कॉइन्स भी आते हैं जो यूएस ट्रेज़री को होल्ड कर रहे हैं। एक जगह चाइना जो है वो रशिया यूएस ट्रेज़रीज़ को डंप कर रहा है और दूसरी जगह जो स्टेबल कॉइन्स हैं उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है यूएस डॉलर को बाय बाइंग द यूएस ट्रेज़रीज़। तो आप ये यहाँ से देख सकते हो कि स्टेबल कॉइन के बारे में इनफैक्ट एक तीसरा की पॉइंट भी स्टेबल कॉइन्स हैव फाउंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि कॉस्ट टू सेंड यूएसडी इंटरनेशनली, जब $1 को इंटरनेशनली भेजा जाता है, तो क्या कॉस्ट आती है? आप देखो कि वायर ट्रांसफर जब करो तो $44 जो है वो वायर ट्रांसफर के थ्रू कॉस्ट आती है। यूएसडीसी को इथेरियम पे भेजो तो $12 आती है। इथेरियम यूएसडीसी ऑन इथेरियम 2024 में भेजो तो $1 का एवरेज कॉस्ट आती है। अब जो है वो L2s के ऊपर अगर आप यूएसडीसी भेजो तो $0.01 जो है वो आती है।
कॉस्ट। तो आप देख सकते हो कि इथेरियम स्केलिंग एफर्ट्स हैव स्लैश्ड ऑन चेन ट्रांजैक्शन बाय ओवर 99%, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि जहाँ पे बता रहे हैं कि स्टेबल कॉइन इतने बड़े हो चुके हैं कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है वो वीज़ा से जस्ट डबल है। स्टेबल कॉइन्स पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है डॉलर्स में वो 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। वीज़ा का 3.96 ट्रिलियन है। बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में 1.1 बिलियन है और वीज़ा की जो ट्रांज़ैक्शंस है वो 59.3 बिलियन है। ट्रांज़ैक्शन नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस में भी स्टेबल कॉइन्स नए हैं, लेकिन ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के अगर हिसाब से देखें तो वीज़ा को पिछाड़ दिया है। वीज़ा को बीट कर दिया और सोचिए स्टेबल कॉइन अभी तो आए थे हाल ही में। स्टेबल कॉइन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दैट इज़ आल्सो ग्रोइंग और यहाँ पे ग्राफ बता रहा है और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो यूसेज है, क्रिप्टो का जो यूसेज है ना, उसके अंदर सब नंबर 1 यूसेज है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का, डीफाई का नंबर 1 यूज़ है क्रिप्टो में। नंबर 2 स्टेबल कॉइन्स का 32% जो है क्रिप्टो का यूज़ स्टेबल कॉइन्स के लिए होता है। नंबर 3 इंफ्रा, नंबर 4 टोकन ट्रांसफर, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, गेमिंग, एनएफटीज़। सोचिए कि डीफाई और स्टेबल कॉइन्स जो है वो बैकबोन है क्रिप्टो की और स्टेबल कॉइन सारा जितना बैक्ड है वो किससे है? वो यूएस डॉलर से। तो यूएस डॉलर को मजबूत कर रहा है स्टेबल कॉइन। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हैव इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब यहाँ पे बताया है कि ब्लॉकचेन्स अब जो है ना वो 50 गुना ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती हैं पर सेकंड जो 4 साल पहले करती थी। और यहाँ पे बताया गया कि लेयर 1 जो लेयर 1 है, लेयर 2 है, किस तरीके से उनके अंदर ग्रोथ है। ये एक या ब्लू वाला जो सेगमेंट है वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं। यहाँ पे लेयर 2s की ग्रोथ के बारे में बात की है। अब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इथेरियम एक्टिविटी इज़ मूविंग टू L2s ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे बात की ज़ीरो नॉलेज प्रूफ की बात की है कि ज़ीरो नॉलेज प्रूफ्स में बी द एंड गेम फॉर ब्लॉकचेन, प्राइवेसी स्केलिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी। यहाँ बताने की कोशिश करी कि 250 से ऊपर ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं ज़ी के टेक्नोलॉजी पे और ज़ीरो नॉलेज वर्चुअल मशीन्स आर इम्प्रूविंग बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। तो ज़ी के बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ द फ्यूचर जिसको एंड गेम बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है? और जो सबसे बूमिंग सेक्टर है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें डीफाई, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीपिन आर सम ऑफ द हॉटेस्ट कैटेगरी इन 2024 फॉर बिल्डर एक्टिविटी, जिसमें डीफाई के अंदर 24% जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो डीफाई के अंदर बन रहे हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में 19%, उसके बाद आपका पिक्स एंड शावर्स में 11.3%, सोशल मीडिया जो है जो ब्लॉकचेन्स पे उस पर 10.3%। तो ये अब डीप इन 6.5%। तो टॉप कैटेगरी जो 2024 में रही है उसमें डीफाई, डीफाई रियल वर्ल्ड एसेट्स, डीफाई पेमेंट्स, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि L2 ब्लॉकचेन है, डीफाई एक्सचेंज, सोशल नेटवर्क। ये तीन चार कैटेगरीज 2024 की हॉटेस्ट हैं जो कि 2025 में भी पॉपुलर रहने वाली हैं। फिफ्थ है कि डीफाई रिमेन्स द पॉपुलर एंड इट्स ग्रोइंग। मतलब डीफाई के अंदर जो है आप ये देखोगे जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो दैट हैज क्रॉस 169 बिलियन यूएस डॉलर। 169 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब है कि एसबीआई जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी जो मार्केट कैप है उसका जस्ट डबल जो है वो डीफाई के अंदर लॉक्ड है। और डीफाई के अंदर जो 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 ये आप देख सकते हो 169 बिलियन। और डीफाई के अंदर जो लॉक्ड है वो सबसे ज्यादा लाइडो के अंदर, फिर नंबर 2 आवे, नंबर 3 WBTC, नंबर 4 यूनिस्वाप, आइगन लेयर, ईथरफाई, मेकरडाओ। ये इन इन प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है वो का वैल्यू लॉक्ड है, राइट? सो ये यहाँ बताने की कोशिश की करिए। और एज फाइनेंस एंड टेक कंसोलिडेट्स पावर इन बिग बैंक्स एंड बिग टेक्स देयर आर ग्रोइंग नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ बताने की कोशिश की गई कि बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग डाउन, नंबर ऑफ बैंक्स हैज ड्रॉप्ड। मतलब यहाँ मतलब 1990 से अभी तक 2/3 ऑफ बैंक्स हैव ईदर क्लोज्ड और दे हैव ड्रॉप्ड। और काफी सारे जो डीफाई है इसको बताया जा रहा है कि दे आर DeFi is going to be the future because it's a bank without a physical bank actually, right? Crypto could solve the problem of AI's most pressing challenge। जो AI है, राइट? जो डी से हम मैं बार बार वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ कि AI को लेके मैं आपको हमेशा ये बात समझाता रहता हूँ। तो AI को लेके मैं यहाँ पे जो 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 लोग क्रिप्टो की वेबसाइट्स को यहाँ पे बताने की कोशिश करी, जो लोग क्रिप्टो की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं वही जो है लोग एआई की वेबसाइट्स पे भी
ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं या चैट जीपीटी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टडी से ये पाया गया कि जो ऑडियंस चैट जीपीटी की है, वही ऑडियंस क्रिप्टो की वेबसाइट्स की भी है। तो ये एक डेटा निकल से प्रूव होता है कि क्रिप्टो और एआई की जो ऑडियंस है वो काफ़ी क्लोज़ निटेड है, और एआई के अंदर जो क्रिप्टो ऑडियंस है उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जो एआई है वो डिसेंट्रलाइज़ एआई जो है और एआई बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं, वो फ्यूचर है क्रिप्टो स्पेस में, और उसको लेके बहुत बुलिश है। ये रिपोर्ट यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो माइंड शेयर है, वो क्रिप्टो रिलेटेड सोशल मीडिया का एआई नंबर 1 है, नंबर 2 पे डीफाई है, नंबर 3 पे मीम कॉइन है। मतलब मीम कॉइन से भी बड़ा है एआई इस वक़्त, और ये काफ़ी दिनों तक रहेगा। एल2, गेमिफाई ये सब पीछे हैं। आप ये देख सकते हो हाविंग, और ये कितने ये काफ़ी पीछे हैं। जो नंबर 1 माइंड शेयर, जो माइंड के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है वो एआई का चल रहा है, क्रिप्टो ऑडियंस के उसमें, राइट? और ये फैक्ट भी है कि इस टाइम 34% जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर समहाउ यूजिंग एआई, इन देयर नेम्स, और इधर दे आर बिल्डिंग ऑन एआई। जबकि आप प्रोजेक्ट्स इन 2024 में देख सकते हो, एआई के ऊपर 34% प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एनएफटीज में 28%, जीके 16, डाओ 14%। तो अगर हम देखें 2023 में ये 26% था एआई का शेयर, अब एआई के ऊपर 34%, कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो एनएफटीज़ में ड्रॉप हुआ है, और जीके ऑलमोस्ट सेम है, डाउज़ में भी ड्रॉप है, तो एआई में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हो। और एआई का जो फ्यूचर दिखता है कि एआई के ऊपर और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएँगे। ब्लॉकचेन्स कैन एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग इन द एआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद अब जो लास्ट है वो ये कि मोर स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अनलॉक्ड न्यू ऑन चेन एप्लीकेशंस, मतलब नई नई एप्लीकेशंस आएंगी क्योंकि अब स्केलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है उसमें। सबसे पहले जो नई एप्लीकेशन हम देखेंगे वो एनएफटीज को, जैसे ओपन सी वगैरह थे, वहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट लगती थी एनएफटीज को मिंट करने की। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो बड़ी छोटी-छोटी एप्लीकेशंस और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ होंगी जहाँ पे गैस फीस बहुत ही मिनिमल होगी, और एनएफटी एक्टिविटी ऐसी एप्लीकेशंस पे ज़्यादा शिफ्ट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ज़ोरा और रोडियो की बात भी की गई है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें सोशल सोशल नेटवर्क, उसमें फारकास्टर की यहाँ बात करी है कि इट्स अर्ली डेज़ फॉर सोशल नेटवर्क्स, बट जो वाइब्रेंट डेवलपर इकोसिस्टम है, वो सोशल नेटवर्किंग जो एप्लीकेशंस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि ब्लॉकचेन स्केलिंग जो है वो गेमिंग जो है, क्योंकि स्केलेबिलिटी बढ़ गई है, कॉस्ट कम हो गई है ट्रांज़ैक्शन की, तो गेमिंग इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। यहाँ कुछ गेम्स के नाम भी दिए गए हैं, और गेमिंग इकोसिस्टम में जो ग्रोथ है। प्रेडिक्शन मार्केट की बहुत बड़ी ग्रोथ है, जो प्रेडिक्शन मार्केट जो है, जैसे आप देख रहे हो बार-बार ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के कितने परसेंट चांसेस हैं, कमला हैरिस के कितने परसेंट चांसेस हैं। ये जो प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं, फेड रेट कम करेगा, नहीं करेगा, जो क्रिप्टो बेस्ड प्रेडिक्शन मार्केट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट एप्लीकेशंस, और ये मिलियंस में लोगों को लेके आएँगी, चाहे वो गेमिंग है, प्रेडिक्शन मार्केट है, सोशल मीडिया है, ये ये मिलियंस में लोगों को लेके आएँगे। अभी आप देखते आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि 617 मिलियन क्रिप्टो ओनर्स हैं, जो मोबाइल ऐप जो एक्चुअल में यूज़ करने वाले लोग हैं, वो अभी भी 60 मिलियन है। तो सोचो 10% लोग हैं जो एक्चुअल में डैप्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो ये यहाँ पे अभी भी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी लो है। अगर हम देखें तो क्रिप्टो सर्च फॉर इंटरनेट, यहाँ पे हर चीज़ का एक गूगल ग्राफ सर्च ग्राफ दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे ये ग्रोथ है इन पर्टिकुलर सेक्टर में, राइट? तो ये है। तो दैट्स इट। ये थे कुछ की टेक अवे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस रिपोर्ट को यार भाई पूरे अच्छे से स्टडी करना। अगर मैं रिपोर्ट के पूरे इसको स्लाइड्स को कवर करता तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि मैं तो एक-एक स्लाइड को पढ़ूँगा ही। जैसे ये यहाँ पे ये 23वें नंबर पे, ये यहाँ पे बहुत डिटेल में, यहाँ और ज़्यादा डिटेल में एक-एक चीज़, ठीक है? ये देख सकते हो आप। तो ये इनकी वेबसाइट पे जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और जाके इसको स्टडी करो भाई, और यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना? और जाते-जाते 1-2 न्यूज़ और कवर करता हूँ। टॉप मॉनेटरी एसेट जो है वो इस टाइम दुनिया में नंबर 1 गोल्ड है, यूएस डॉलर है।
राइट। और बिटकॉइन जो है वो छठे नंबर पे पहुंच गया है दुनिया की टॉप मॉनेटरी एसेट वर्ल्ड वाइड। कभी किसी ने सोचा था? इंडिया का जो रूपी है वो भी इसमें 10th रैंक पे है, रशिया है, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। मतलब सोचिए कि टॉप 6 में बिटकॉइन है। यूके से ऊपर है, यूके का जो पाउंड है उससे उससे ऊपर है बिटकॉइन। तो टॉप मॉनेटरी एसेट वर्ल्ड वाइड। और एक और चीज़ यहाँ पे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब 20 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो नेट इनफ्लो हो चुका है बिटकॉइन ईटीएफ्स में। सो सो दिस इज़ लाइक क्रेज़ी, जिसमें ये आप देख सकते हो कि 20 बिलियन यूएस डॉलर का नेट इनफ्लो हो चुका है, राइट? जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आईबिट जो ब्लैक रॉक का है उसके अंदर हुआ है, राइट? तो ये थी कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर रिपोर्ट पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेगा, ठीक है? कमेंट करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।